Hello, students. I hope you all are doing well. Today we are going to talk about compassion. आज कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस रिलेटेड बात नहीं करेंगे हम. We are going to talk about the compassion and happiness and how compassion is directly proportional to the happiness of the person who is compassionate as well as who is receiving the compassion. Okay. तो पहले तो हमें पता ही होना चाहिए what is compassion. We are very much aware. Compassion means the empathy or the concern. Concern, I think it starts from your family. We are concerned about our family members, their health, their education. Then आप जिस एज में हो, you people are concerned about your image, your outlook, your relationship with your friends. Then after a period of time, जब आप +2 पास आउट कर लोगे and you are going to make your future, तो फिर आप जो है concern हो जाओगे about your status. Okay, in which profile यू आर गोइंग टू बी फिटेड, वो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न हो जाएगा. ठीक है, तो कंसर्न हमें एक्चुअल में अपनी हर फील्ड में चाहिए होता है, वेदर वी आर डीलिंग विद आवर फैमिली और वेदर वी आर डूइंग एनी जॉब और एनीथिंग एल्स. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द हैप्पीनेस. हम हमेशा बात करते हैं एंड आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी देन यू आर नॉट फिट फॉर लिविंग. क्योंकि हैप्पीनेस अगर आपके अंदर नहीं है तो मे बी you get success, maybe you get money, maybe you get luxury, but you are not going to enjoy it. You are going to throw your success forcibly on the others without they are keen to get that or not. और ये एक बहुत ही हार्ड फैक्ट है कि अगर आप अपने आप से खुश नहीं हो तो आप अपनी प्रेजेंस को फील करवाने के लिए बहुत अलग वाले टूल्स यूज़ करते हो और वो टूल्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स बैक होके आप ही की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं सूनर और लेटर, एंड इट इज़ 100% ट्रू. बायोमेडिकल रिसर्चेज में इतने डाटा कलेक्टेड हैं जिसमें ये बताया गया है कि वी नो द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज नॉट गोइंग टू बी गुड, ही इज नॉट गोइंग टू बी क्योर्ड, बट एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ऐसे असाइन कर दिए विच आर वेरी, यू कैन से ऑनेस्टली, जो है उन्होंने बोला जाके पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को कि द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड एंड दे आर गोइंग टू बी डाई, और द थिंग इज दैट ओनली 95% चांसेस जो है वो इनके डेथ के हैं, 5% चांसेस इनके सर्वाइवल के हैं. मतलब जो भी नेगेटिव फीडबैक उन्होंने एज इट इज जाके दिया, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द कंपैशन जो उनकी सेइंग थी, जो उनका एक आउटकम था अपने पेशेंट के लिए, वो प्रूव हुआ और पेशेंट की हेल्थ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रैपिडली डिटोरिएट हुई रादर देन वो क्योर हुआ. तो उसमें डॉक्टर्स की टीम ने बोला, से टीम है कि हमने देखो पहले ही बोला था कि दे आर नॉट गोइंग टू बी हील, और वो डाई हो गया. फिर सेम वही डिजीज उसी कंडीशन के साथ एक और टीम क्रिएट की गई और वो डॉक्टर्स कंसर्न थे, वो डॉक्टर कंपैशनेट थे. दे आर ऑल्सो हैविंग द पेशेंट विद द सेम डिजीजेस, विद द सेम, से HIV के ऊपर ये केस स्टडी हुआ. सेम प्रॉब्लम्स के साथ उन्होंने भी अपने पेशेंट्स को डील किया, बट दे आर वेरी मच कंसर्न. इवन उनके नाम को जानना, उनके प्रोफेशन को जानना, उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करना, तो देखा कि जो उनका लाइफ स्पैन था, एज वी नो HIV का पेशेंट सर्वाइवल तो नहीं होगा, बट जो उनका लाइफ स्पैन था वो पहले से इंक्रीज हो गया. तो दिस इज द पावर ऑफ द कंपैशन, बिकॉज कंपैशन मेक्स यू कंफर्टेबल, and if you're comfortable then automatically your efficiency is going to be increased. People forget कि आपने उनको क्या गिफ्ट दिया था, but they never forget how you treat them. So before treating anyone, think twice, because everyone is associated with every person. Okay, I always say we all are having the same conscience. If you ill treat someone ना, तो वो बिल्कुल इस बात को याद रखेगा और फिर आपकी वो कौन से वाली पब्लिसिटी करेगा, आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को. ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि कंपैशन टीचिंग प्रोफेशन में मिराकुलस रिजल्ट लेके आता है, और मिराकुलस रिजल्ट आया भी.
सिर्फ टीचिंग में नहीं, मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि एज अ डॉक्टर भी आई आई वॉज वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स माई पेशेंट। वो मेरा एक बेसिक नेचर है, और पीपल कॉल मी इमोशनल, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज आई नो इफ आई से कि नो नो यू आर गोइंग टू डाई और यू आर गोइंग टू बी फेल, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी शो द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर जोन, और फिर वो अपने एफर्ट्स वहाँ पे नहीं करेंगे। और जब आप अपने एफर्ट्स नहीं करोगे तो ऑब्वियसली, चाहे आप कितने भी बेटर डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे आप कितने भी बेटर टीचर के पास चले जाओ, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सीड। तो आपको पता भी होना कि द थिंग इज नॉट गोइंग टू बी वर्क, तो भी आपके अंदर एक प्रोबेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए कि द रे ऑफ होप शुड ऑलवेज बी देयर, कि आई एम गोइंग टू डू दैट, एंड वो ही एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो डोंट फील स्ट्रेस if you are a dropper, don't feel stress if you feel you are not going to crack the JEE or NEET. जस्ट डेवलप दिस कंपैशन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। हम ये नहीं है कि मुझे कंपैशनेट लोगों के साथ होना है, सबसे पहले मुझे जो ये कंपैशन की फीलिंग है, जो ये कंसर्न की फीलिंग है, मुझे मेरे लिए भी डेवलप करनी है। आपका जो भी इल पॉइंट है, आपकी जो भी गलत बात है, वो 1000 जो है टाइम्स वापस आएगी। लोग आपको आके बोलेंगे वो आपके लिए ये बोल रहा था, वो आपके लिए ये बोल रही थी। बट जो आपकी अच्छी बात है, वो हार्डली 2% लोग आपको आके डिस्कस करेंगे कि समवन इज सेइंग, एंड वो 2% भी वो लोग होंगे those who are very sorted with the mind, otherwise they are going to use some kind of the defense, and they are going to put all the things on you because you are like this, therefore I am talking like this, है ना। तो इतना स्टूपिड नहीं बनना है कि अगर मैं तुम्हें बार बार बोलूँ ओ यू आर वेरी क्वाइट, यू आर लाफिंग अलॉट, यू आर दिस एंड दैट, एंड यू आर वेरी इमोशनल, यू आर वेरी एग्रेसिव, यू आर वेरी एरोगेंट। पहले अपने आप को सॉल्व करो। इफ़ यू सॉल्व योर सेल्फ देन यू आर गोइंग टू सॉल्व अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बी कंपेशनेट, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माई हार्ट। वैसे मेरे स्टूडेंट्स बहुत कंपेशनेट हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़, टाइम इज़ मनी, ये हार्ड फैक्ट है, पर इसके साथ अगर हम पैरेलली अपनी पर्सनालिटी में बहुत सी चीज़ों को कंडीशन कर लें, तो वी आर गोइंग टू ऑल्सो एंजॉय दैट मनी, है ना। आपको मालूम है, lots of people have lots of money, but along with the money they have the loads of addiction, they have loads of depressive problems, ठीक है, they have loads of psychological problems। तो आपको अगर enjoy भी करना है ना उस मनी को, तो you must have that personality traits in you which makes you human, which makes you civilized person। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, वन ऑफ माई स्टूडेंट अभी +2 में है कोई, उसने मुझे कहा कि मैम हाउ यू आर, उसने मुझे बोला था कि आपको कैसे पता लगेगा, कोई उसने ट्रेंडिंग वीडियो देखी होगी कि कोई इडियट है। तो मैंने कहा पता नहीं, मैं तो आप बोलो। तो उसने मुझे बोला कि मैम इफ इज बिहेविंग लाइक अनसिविलाइज ना, तो आप समझ लेना देयर इज नो एवोल्यूशन गोइंग टू टेक प्लेस। तो मीन्स इट इज़ योर चॉइस वेदर यू वांट टू गो ऑन द इडियट स्ट्रीम और वेदर यू वांट टू गो ऑन द हैप्पीनेस स्ट्रीम। I know you people are awesome. You're going to do extraordinary well in your life. All the best for your future. Keep shine, keep flaunt, always stay happy.